बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, एक ऐसी अपडेट खुल के सामने आई है जिसने पर्सनली मुझे बड़ा सरप्राइज किया है और मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि उसमें पाई की प्राइस और पाई की वैल्यू को इस तरह से डिस्कस किया गया है कि लगता है कि पाई आने वाले वक्त में क्रिप्टो को बड़ी तेजी से डोमिनेट करेगा। लेकिन इससे पहले बताता चलूं कि मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिनसे आप देख सकते हैं कि पाई कौन सी एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, और अगर आप पाई के साथ साथ कुछ और तरह से भी आप डायरेक्टली अर्निंग करना चाहते हैं एक आध घंटे में, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो बात करते हैं दोस्तों पाई की पावर की, पाई की वैल्यू की। तो यहां पे कहते हैं कि जनाब अभी तक बाइनांस ने जो है वो पाई को लिस्ट नहीं किया। हालांकि न्यूज़ ये आ रही है कि बाइनांस ने एक पूल लॉन्च किया है जिसमें लोगों से पूछा जा रहा है कि भैया बताओ हम पाई को लिस्ट करें कि ना करें, लिस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि बायबिट भी जो है ये पाई को हो सकता है लिस्ट ना करे, कॉइन बेस भी जो है वो इसको लिस्ट ना करे, अपबिट भी इसको लिस्ट ना करे। बट यहाँ पे सारी चीज़ें जो सामने आती हैं वो सही नहीं होती। मेरे ख्याल में बाइनांस इसको लिस्ट कर सकता है, बायबिट भी लिस्ट कर सकता है, कॉइन बेस कंफर्म इसको लिस्ट करेगा। और यहाँ पे कहते हैं कि इसकी वजह क्या है कि ये जो एक्सचेंज हैं ये पाई के लेवल की नहीं है। पाई का लेवल इनसे बहुत बड़ा है और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये केवाई भी पूरा नहीं कर सके, मतलब जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे ना वो यहाँ पे पूरा नहीं कर सके। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है, OKX ने पूरा कर लिया है, Gate.io ने पूरा कर लिया है, BitGet ने पूरा कर लिया है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जनाब बाइनांस, बायबिट, कॉइनबेस, अपबिट ये केवाई भी पूरा ना कर सके, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अंदर की बात आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये कहते हैं कि ये सारे GC वैल्यू से खौफजदा है, ये पाई की GCV वैल्यू से डरते हैं कि अगर पाई की GCV वैल्यू आ गई तो क्या होगा। बाइनांस इसलिए डरता है कि लोग सारे के सारे BNB सेल करके पाई खरीद लेंगे, और दूसरी तरफ बायबिट इसलिए डरता है कि जो इसके पास कॉइन मौजूद है लोग सारे के सारे बेच के पाई खरीद लेंगे। और यहाँ पे कॉइनबेस इस बात से डरता है कि उसके पास जो थोड़ा बहुत मौजूद है वो भी खत्म हो जाएगा। और अगर इसी तरह से इसके GCV वैल्यू को देखा जाए तो एक बिटकॉइन जो है वो यहाँ पे तकरीबन 0.000314159 पे बनता है। इनके पाई जो है वो क्रिप्टो करेंसी को डोमिनेट कर देगा। दोस्तों, इस पे बात करने वाला हूं कि हमारे पास जो इस वक्त पाई की वैल्यू रियल मार्केट में आ रही है वो क्या कहती है, और जिस GCV को लेके हम सोच रहे हैं वो क्या कहते हैं। दोस्तों, अगर मार्केट के फैक्ट की बात की जाए, अगर पुरानी हिस्ट्री की बात की जाए, तो यहाँ पे हमारे पास पाई की जो लॉन्चिंग हो रही है OKX पे होती है, BitGet पे होती है या Gate.io पे होती है, तो उसको लेके यही लगता है कि यहाँ पे मार्केट कैप और सप्लाई को देखा जाएगा तो यहाँ पे प्राइस थोड़ी हमें डाउन ही नज़र आती है। अभी तक ऑफिशियली कोई ऐसी अनाउंसमेंट नहीं हुई जिसमें ये कहा जाए कि हमारे पास जो पाई है वो GCV पे लॉन्च होगा। GCV की कहीं ऐसी न्यूज़ नहीं आई, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि कम्युनिटी इसके लिए बहुत मेहनत कर रही है। यकीन कीजिए, चाइना में, इंडिया में, वियतनाम में, इराक में, ईरान में, इंडोनेशिया, मलेशिया में, यहाँ पे हर जगह पे GCV को लेके बड़ी सपोर्ट देखने में आती है। और मैं चाहता हूँ कि GCV पे लिस्ट हो। लेकिन दोस्तों, अगर GCV पे लिस्ट होता है तो आपको नहीं लगता कि मार्केट टोटली क्रैश हो जाएगी? आपको नहीं लगता कि मार्केट में यहाँ पे कंपटीशन रहेगा ही नहीं? एक टेक्निकल पॉइंट सोचिए, हम बिटकॉइन को ही ले लेते हैं। बिटकॉइन फर्ज करो 95,000 का है, $1,00,000 का है। तो जिस बंदे को पता है कि मेरा एक बिटकॉइन $1,00,000 का है, जबकि दूसरी तरफ जो पाई है वो $3,00,000 का है, $314,159 का है, तो मैं 1,00,000 वाला बेच के तो मैं वो क्यों नहीं खरीद लेता? मुझे खरीद लेना चाहिए ना। लॉन्चिंग के टाइम पे मेरा इतना बड़ा सेल होगा। तो ये अगर ऐसा होता तो मार्केट में तो सारा कुछ खत्म हो जाना चाहिए था। लोग BNB को सेल कर देते, लोग इथेरियम को सेल कर देते, लोग डॉजीकॉइन को सेल कर देते, सारा को सेल करके मार्केट ख़त्म करके यहाँ पे पाई को ख़रीद लेते। मेरे ख्याल में ऐसी एग्जिस्टेंस देखने में नहीं आएगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मार्केट में तो कोई कॉइन बचता ही नहीं है, कोई रहता ही नहीं है। जितना इन्वेस्टर है वो सारे का सारा इसी की तरफ आ जाता। तो मेरे ख्याल में स्टार्ट में हम GCV को नहीं देख सकते। मैं समझता हूं कि एक्चुअली मार्केट कुछ इस तरह से जाएगी, स्टार्ट में यूज़र के ट्रेंड को देखना पड़ेगा।
यहाँ पायनियर क्या माइंडसेट लेके आता है। अभी तक मैं अपनी बात बताऊं, मुझे खौफ आता है, मैं पायनियर से डरता हूं कहीं ऐसा ना हो कि पायनियर बड़ी तेजी से यहाँ पे सेल का ट्रेंड लेके आ जाए। अगर उसको लगा कि यार हाँ इसकी वैल्यू $50 है तो मेरे पास तो 100 पाई हैं, मुझे सेल कर देना चाहिए, करना चाहिए ना। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मार्केट में फिर भी एक भयंकर तूफान देखने को आएगा। मैं $50 की बात कर रहा हूं, बहुत बड़ी प्राइस है, लोग बड़ी मेहनत करके बड़े रुके हुए बैठे हैं। ज़ाती तौर पे मेरा ख्याल है कि यहाँ पे प्राइस कम होनी चाहिए। आई नो ये बात आपको बुरी लगेगी, प्राइस कम होनी चाहिए क्योंकि कम्युनिटी को रुकना चाहिए, यहाँ पे कम्युनिटी को होल्ड करना चाहिए। यहाँ पे जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि पाई की आने वाले वक्त में माइनिंग इतनी कम हो जाएगी, आप एक साल में भी एक पाई नहीं माइन कर सकोगे, इतना माइनिंग रेट कम हो जाएगा। आप देखो पिछले 3 महीनों में इतना रेट डाउन हुआ है कि अनबिलीवेबल, और इसके लिस्टिंग के बाद तो और भी होगा। इसलिए यहां पे क्या होगा, माइनिंग करने वाले थोड़े हो जाएंगे, बाइंग करने वाले ज्यादा हो जाएंगे। अगर बाइंग करने वाले ज्यादा हो जाते हैं तो फिर पक्की बात है कि बाइंग का ट्रेंड बनेगा, फिर आप जितना मर्जी फायदा उठा लेना। अगर स्टार्ट में ही आपने सेलिंग का ट्रेंड बना दिया तो क्या बनेगा यार। कुछ सोचो उन लोगों के बारे में जिन्होंने पाई को लेकर सोचा है कि हमने मकान बनाना है, हमारे पास किराए का मकान है, हमने मकान बनाना है, अपनी बेटिया को पढ़ाना है, अपने बेटे को पढ़ाना है। ये सारी चीज़ें आपके पास आएंगी तो बड़ी चीज़ भी जहन में ना रखो, छोटी चीज़ भी जहन में ना रखो। इवन कि मैं कहता हूँ 0.00 समथिंग भी प्राइस आती है तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम उन लोगों को तो पता चलेगा ना जो यहाँ पे प्राइस को बेचने पे तुले हुए हैं। क्यों बात नहीं समझते कि पाई वो करेंसी नहीं है जो एक बार आई तो चली गई। आप पाई को डॉजी कॉइन समझते हो, आप पाई को हैमस्टर कॉम्पैक्ट समझते हो, आप पाई को टू मार्केट समझते हो, एक्स एम्पायर समझते हो, मेजर समझते हो, कैर्टिज़न समझते हो। नहीं है, पाई ऐसा कोई टोकन नहीं है, पाई तो इनसे बहुत ऊपर है। लेकिन ये आपको कौन समझाए कि आपने इसमें थोड़ी पेशेंस दिखानी है। मैं क्यों आपके आगे रोना रो रहा हूं, आपकी गलती की वजह से लोगों की 6 साल की मेहनत ज़ाया हो जाती है और वहां पे जो इन्वेस्टर बैठा है ना, आराम से मजे से देख रहा है, हाँ किसको मैं पकड़ूं, किसको मैं पकड़ूं, किसको पकड़ूं, किसको बेवकूफ बनाऊं, वो आपके पैसे पे कब्जा कर लेगा ना। यार ऐसा ना करना, अपने पैसे की वैल्यू बनाओ, केयर करो अपनी। अगर आप नहीं करोगे बहुत दिक्कत में आओगे, कुछ नहीं रहेगा। ये पाई आपके पास आखिरी सॉल्यूशन है क्रिप्टो का। और अगर पाई ने जो यहाँ पे लॉन्चिंग की है ये नाकाम हो जाती है तो आने वाले वक्त में क्रिप्टो में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आएगा। समझ आ गई बात। सबको पता है कि जैसा फेयर सिस्टम पाई लेके आया, जैसा कमाल का प्रोजेक्ट पाई लेके आया, जैसा मोबाइल इनके पास आ चुका था, मोबाइल इनकी माइनिंग मशीन बन चुकी थी, अगर यहाँ पे ये गलत हो सकता है तो कोई भी प्रोजेक्ट यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकता। यहाँ पे पाई की कामयाबी क्रिप्टो की कामयाबी है, पाई की सक्सेस आप लोगों की सक्सेस है और हमें इस पे मिल के काम करना है। तो बताइए आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपने अभी सेल नहीं करना है। ये जो मार्केट में $1-2 की आवाजें आ रही है ना, यहां पे आपने सेल नहीं करना है। दूसरा, आपने रुकना है, वेट करना है, और जब तक प्राइस अच्छी नहीं आती, मैं आपको ईमानदारी से बताऊंगा कि आप सेल कर दो, फिर आराम से कर देना। और अगर यहां पे आपने जल्दी किया तो सारी मेहनत जाया हो जाएगी, फायदा को नहीं है। अब देखो इन्वेस्टर आराम से मजे से बैठा है, हंस रहा है बेटा, हाँ ले आओ ले आओ, मुझे पता है जो पायनियर हैं भूखे बैठे हुए हैं, ले आओ, ले लूँगा इनसे। अब वो यहाँ पे माइनिंग की तरफ नहीं आ रहा, अब वो यहाँ पे बाइंग की तरफ आ रहा है। तो आपने बाइंग के ट्रेंड को सक्सेसफुल बनाना है ताकि हर पायनियर को फ़ायदा हो सके। इसलिए दोस्तों अभी तक इतना ही, मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।